अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन और सामाईन, अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर से एक बार मैं अपने इस वीडियो को जो लर्न इजी मैथ्स के नाम से चैनल का एक आगाज़ किया गया है, हम इस चैनल के ज़रिए आप लोगों को हर आए दिन हर रोज़ एक एक वीडियो के ज़रिए आपको बुनियादी इल्म रियाजी के तसव्वुरात को, इल्म रियाजी की मालूमात को, इल्म रियाजी के जो है तज्ज़ियात को आपके सामने हम पेश करने की हत्तल इम्कान कोशिश करते हैं। तो बिला ताख़ीर बिला तमसील आज मैं आप लोगों के सामने आज एक नई मौजू, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि बगौर आप इसको अच्छी तरह से सुनेंगे और इसको देखेंगे और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे। साथ ही साथ नाजरीन इस बात को कभी मत भूलें कि ये वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि मेरे हमअसर साथी असातिज़ा इकराम सिर्फ सब्सक्राइब कर गए हैं, बैठ चुके हैं और इन वीडियो को वॉच नहीं कर रहे हैं। ये आप लोगों के लिए ही ये काविशें और कोशिशें हैं। आपसे मेरी अदबन गुजारिश है कि आप इसको शेयर कीजिए, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, आप इसको जो है रोज़ाना मुशाहिदा करके देखिए और इसका यही तरीक़ा आप अपने मदारिस में और जमात के अंदर इस्तेमाल कीजिए। तो अच्छा नाजरीन, आज की मौजू का जो है क्या है टॉपिक हमारा, आदे आज़म मुश्तरी, HCF। H से मुराद हाईएस्ट, C से मुराद कॉमन और F से मुराद फैक्टर। अच्छा, ये आदे आज़म मुश्तरी या हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? तो मैं आपके सामने ये दो आदत का मिसाल पेश करूंगा, 18 और 24। ये दो अदद है और इन दोनों अददों के अज्जाए ज़रबी को हम देखें, बगौर ध्यान से देखें। अगर इसकी अज्जाए ज़रबी हम करते जाए तो 2 9 18, 3 3 9, 3 एकम 3। और इसी तरीके से 24 को अगर हम अज्जाए ज़रबी में तहलील करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 छके 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। चलिए 18 के अज्जाए ज़रबी की जो है फहरिस्त बनाएं। क्या क्या है इसके अंदर? 2, 3, 3 और 1। ये जो है अज्जाए ज़रबी, यानी ये वो ज़रब के अज्जा हैं, ये वो जुज़े ज़रबी है जो 18 को मुकम्मल तरीके से तक़सीम करता है। इट डिवाइड्स 18 कंप्लीटली एंड 18 इज डिविजिबल बाय दीज 3 फैक्टर्स। ये तीनों अज्जाए ज़रबी से मुकम्मल तौर पर ये तक़सीम पजीर होता है। जैसे कि 2 नहीं 18, 3 छके 18, 1 18, 18। अब इसी तरीके से इसके अज्जाए ज़रबी ले लें 24 के। 24 के अज्जाए ज़रबी क्या है? 2, 2, 2 और 3 और 1। ठीक है, ये 18 के अज्जाए ज़रबी है नाज़रीन, ये 24 के अज्जाए ज़रबी है। चलिए अब हम दोनों अज्जाए ज़रबी का मुश्तरिक अदद निकालें। 18 और 24 के मुश्तरिक अज्जाए ज़रबी, यानी इसके कॉमन फैक्टर्स देखें। इसमें 2 है, इसमें 2 है, चलो 1, और जो है इसमें 2 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। मैं फिर से दोहराता हूँ, ये 2 कॉमन है, यानी मुश्तरिक है। ये 2 ये 2, चलो 1 हो गया। और उसके बाद ये 3 और 1 हो गया। ठीक है, अब ये 3 है, ये 2 है, गैर मुश्तरिक है, और ये 1 है और एक ये जो है 1 है, गैर मुश्तरिक है। तो इसमें गैर मुश्तरिक आदत कौन से? ये 2 2 1 मुश्तरिक, ये 3 और 3 ये मुश्तरिक, 3 2 ये जो है गैर मुश्तरिक है। तो ये हाँ, तो नाज़रीन मैं बता रहा था कि 18 और 24 के अज्जाए ज़रबी का मुश्तरिका जो अज्जाए ज़रबी है 2 और 3। तो इस मुश्तरिका अज्जाए ज़रबी को हम ज़रब देंगे। ज़रब देने से हमें हासिल क्या होगा? 2 तिया 6, यानी क्या है? 6 है। तो 6 है आदे आज़म। 6 को हम क्या कहेंगे? आदे आज़म। किसका? 18 और 24 का। 18 और 24 का क्या आदे आज़म 6 है।
तो मैं इसके बाद आपको मुफर्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका, मुफर्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका वो क्या है नाज़रीन। जैसे कि मैंने आपसे अपने पिछले वीडियो में गुफ्तगू किया हूं कि मुफर्रद आदाद किसे कहते हैं, मुफर्रद आदाद कौन से हैं, जैसे कि 1 हिस्से में मुफर्रद आदाद कितने हैं, 2 हिस्से भी कितने हैं, 3 हिस्से भी वगैरह वगैरह, और आपको उसकी एक जांच करने का, उसकी तशखीस करने का एक तरीका भी बताया। उम्मीद करता हूं कि अगर आपको वो देखना है तो आप मेरे प्राइम नंबर्स ए मिस्ट्री अंग्रेजी के वीडियो में है और जो है मुफर्रद आदाद जो उर्दू के वीडियो में है, आप उसको मुशाहिदा और गौर से देख सकते हैं। तो अब ये जो है आपके सामने जो है लिखा गया है, ये 18 और 24 को मुफर्रद अज्जाए ज़रबी के तरीके से, वो क्या है मुफर्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी से, पहला मुफर्रद आदाद 2 लिया हूं मैं, और ये 2 से मैं 18 और 24 की तकसीम करता हूं। 2 9 18, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 9 18, 2 12 24। तो अब 2 पहला मुफर्रद आदाद ये अज्जाए ज़रबी के तरीके से इसको तकसीम करने के बाद अब मैं इसको क्या लिया हूं 3, यानी दूसरे मुफर्रद आदाद पर आ जाता हूं मैं। तो दूसरे मुफर्रद आदाद भी दोनों को तकसीम पजीर कर सकता है। 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 3 4 12। अब इसके आगे क्या करना चाहिए, अब हम इसके आगे एक ऐसे मुफर्रद आदाद को लेना जो 3 और 4 को तकसीम यकसा कर सके, मुश्तरका तौर पर कर सके। सोचिए क्या मुमकिन है, ये नामुमकिन है, क्योंकि 3 अपने आप में एक मुफर्रद आदाद है और 4 एक मुरक्कब आदाद है। एक मुफर्रद अदद और एक मुरक्कब आदाद में कोई मुश्तरका जुज़े ज़रबी या अज्जाए ज़रबी नहीं होता सिवाय 1 के। तो 1 3 1 4, तो जाकर पता चला हमें कौन से हमारे को यहाँ मुफर्रद आदाद हासिल हुए, 1 2 1 3 और एक जो है 1। तो अब हम इसको ज़रब करने से क्या हासिल होता, 2 3 6, 6 कम 6, तो 6 क्या है हमारा आधे आज़म है, 18 और 24 का आधे आज़म 6 है। ठीक है, ये दूसरा तरीका है। पहला तरीका अज्जाए ज़रबी का तरीका, और दूसरा तरीका जैसे कि मैंने अभी बताया आपको मुफर्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका। ये सिर्फ अज्जाए ज़रबी का तरीका, लेकिन ये मुफर्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका। और इसके अंदर क्या है हमें बआसानी से मालूम कर सकती है। यहाँ पे अज्जाए ज़रबी की तहलील है, यहाँ तहलील नहीं, सिर्फ मुफर्रद आदाद को लेना और उसकी जांच करना। पहला 2 एक साथ है, एक साथ दोनों को ये देखिए, 2 ने है 18, 2 12 24। यहाँ क्या है 18 को एक अलग तरीके से अलग से इसको जो अज्जाए ज़रबी में तहलील किया गया, 24 को अलग तरीके से अज्जाए ज़रबी में तहलील किया गया। लेकिन यहाँ पर आपको मुश्तरका तौर पर 18 और 24 को मिलाकर मुफर्रद आदाद से अज्जाए ज़रबी की तहलील किया गया। जैसे 2 ने 18, 2 12 24, 3 3 9, 3 4 12। अब इसके आगे क्या है 3 और 4 आया, 3 और 4 को जो मुश्तरका कोई भी मुफर्रद आदाद नहीं होता, तो हम जाकर यहाँ पे रोक देते हैं और उसके अज्जाए ज़रबी को लेकर ज़रब करने से हमें क्या हासिल होता है, 6 हासिल होता है, वही हमारा आधे आज़म। अब तीसरा जो तरीका है नाजरीन, वो तीसरा तरीका है तकसीमी तरीका। वो क्या है तकसीमी तरीका, ये भी बहुत आसान है। बच्चों को आप इस चीज की भी है जो अच्छी तरह से शनाख्त करा सकते हो, इस चीज से भी तुम आगाह करा सकते हो। वो क्या है चीज, ये तकसीमी तरीके के, इसको बोलते हैं हम डिवीजन मेथड, फाइंडिंग द एचसीएफ बाय डिवीजन मेथड। यही आदत मैं आपको मिसाली तौर पर सिर्फ 18 और 24 की एक आदत लेकर बता रहा हूं। 18 और 24 की जो है अज्जा जो हमें आधे आज़म दरियाफ्त करना है, तो पहले एक छोटे अदद से बड़े अदद की तकसीम करते जाओ। छोटा अदद 18 और बड़ा अदद 24। अब इसकी तकसीम की क्या आया, 18 एक कम 18, ठीक है। 24 से 18 कट जाने पर हमें क्या हासिल हुआ, 6, ठीक है। 24 से 18 कट जाने पर हमें हासिल क्या हुआ, 6, ठीक है। अब इसके बाद ये जो 6 बचा, अब इस 18 को ले लो। अब 18 से जो है छोटा, 18 से जो है छोटा 6 है, और ये 18 इसका, ये जो पहले का जो है
मक़सूम अलैहि था वही अब जाकर यहाँ पर तकसीम के लिए अलैया बन गया है। ठीक है, अब ये 24 से 18 कट गया, 6 बचा, फिर 18 ले लो, 6 तिरिक 18, क्या आया बचत? 0। अब इसके आगे हमें करने की कोई जरूरत भी दरकार नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बचत 0 आ गई। 6 मुकम्मल तरीके से इसको तकसीम पजीर कर दिया। तो जहां पर जो भी मक़सूम अलैहि मुकम्मल तरीके से तकसीम पजीर करता वही आधे आज़म कहलाता है। आधे आज़म क्या है? 6 है, 18 और 24 का। मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ तकसीम तरीका। पहले 18 ले लो, 24 से तकसीम करो, जो उसकी बचत आती फिर वो दूसरे जो ये यहाँ पे जो है तकसीम कर रहा है मक़सूम अलैहि, यानी ये डिवाइजर को ले लो और इसे यहाँ ये बचत से तकसीम करो। ये बचत से तकसीम होने पर ये पूरा तकसीम पजीर हो जाता है। जहां पर पूरा तकसीम पजीर होकर बचत 0 आती वही अदद जो है आधे आज़म कहलाता है। यहाँ पे कौन सा अदद तकसीम पजीर करके 0 बचत कर दिया? 6, तो 6 है आधे आज़म। इस तरीके से ये कौन सा तरीका हुआ? तकसीमी तरीका। ये कौन सा तरीका हुआ? अज्जाए ज़रबी का तरीका। एक कौन सा तरीका हुआ? मुफ़र्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका। तो नाज़रीन, इस तरीके से हम अपने जमात के अंदर तलबा को बआसानी से इसकी निशानदही, बआसानी से इसके जो है हम तज्जियाती तौर पर उन्हें समझाकर ये पहले मालूम करना होगा, उन्हें ये पहले जो है वाक़ियत कराना होगा कि आधे आज़म किसे कहते हैं। आधे आज़म ज़ु अज़ाफ़े कुल, यानी आधे आज़म और ज़ु अज़ाफ़े कुल क्या है? ये दोनों एक दूसरे के जो है, जिसको हम क्या कहते हैं, ये काउंटर हैं, एक दूसरे के जो है नहीं क्या कहते हैं, ये एक दूसरे के माकूस है। इसको हम आगे के वीडियो में ज़ुज़ाफ़े अक़ुल के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे और मैं आपके सामने और थोड़े मिसालों को पेश करते हुए इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मैं अपने वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि नाज़रीन आप इसको बग़ौर समाअत कर रहे हैं और इसको अच्छी तरह से मुशाहिदा करते हुए आप अपने जमात के अंदर बेहतर से बेहतर अंदाज में अपने तलबा को समझाएंगे और इसका फायदा पहुंचाएंगे। मेरा दूसरा आदत है 30 और 42। 30 और 42 आपसे मेरी एक गुजारिश है, जब आप वीडियो को वॉच करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो थोड़ा एंड्रॉइड के अंदर थोड़ा करीब जूम करके देखिएगा, क्योंकि थोड़ा जो है अभी इब्तिदाई जो मरहला है इसके अंदर लवाजिमात भी बिल्कुल कम हैं, बल्कि समझिए कि बिल्कुल नहीं के बराबर लवाजिमात है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले दिनों में हम अपने रिक्वायरमेंट्स को भी बढ़ाएंगे, हम अपने जो है थोड़ी बहुत एडवांसमेंट और टेक्नोलॉजी को भी लाएंगे। अब तो इब्तिदाई शुरुआत है, बस आप लोगों का ताउन रहेगा। आप जब कभी देखते हैं अगर कोई चीज़ आपको थोड़ी सी धुंधली नजर आई तो आप थोड़े एंड्रॉइड को जो है नहीं थोड़ा वसी करके देखिएगा। तो अब देखिए 30 और 42 इसका कौन सा तरीका बोला मैं? पहले अज्जाए ज़रबी के तरीके से हम देखेंगे। पहले 30 को अलहदा लेंगे, 3 दह 30, 2 पंजे 10, 5 एकम 5, 42 ले लो। फिर हम जो है 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 सते 21, 7 एकम 7। तो चलिए अब हम एक एक अदद के अज्जाए ज़रबी को हम फहरिस्त कर लेंगे। इसके अंदर क्या है? 3 है, 2 है, 5 है और 1। और 42 के अदद की अज्जाए ज़रबी को हम जो है फहरिस्त करेंगे। ये 2 है, ये 3 है और ये 7 है और 1। हाँ तो नाजरीन देखिएगा कि यहाँ पर आपको मुश्तरिका क्या क्या नजर आते हैं। मुश्तरिका बोले तो ये दोनों अज्जाए ज़रबी में कॉमन कौन से हैं? एक ये 2 और 2 और उसके बाद ये 3 और 3, ये दोनों ही मुश्तरिका अज्जाए ज़रबी है। बाकी के 5 7 कोई भी मुश्तरिक नहीं, गैर मुश्तरिका तौर पे है। ठीक है, तो अब देखिए 2 और 3 के ज़रब करने से हमें ज़रब हासिल होगा। क्या होगा? 6, 2 3 6। तो 6 क्या हुआ? 30 और 42 का आधे आज़म। 30 और 42 का आधे आज़म। 6 क्या है? 30 और 42 का आधे आज़म कहलाया। ये कौन सा तरीका है? ये अज्जाए ज़रबी का तरीका है। चलिए दूसरा तरीका क्या बोला मैं? उम्मीद करता हूं आप उसको ज़हन नशीन कर लेंगे, उसको अच्छी तरह से अपनी हाफिज़े याददाश्त में महफूज रखेंगे। दूसरा तरीका है मुफ़र्रद आदाद के अज्जाए ज़रबी का तरीका। तो मैं यही 30 और 42 को लेते हुए अब यहाँ पर मैं
कॉमन तरीके से मुश्तरका तौर पर तकसीम करता हूँ। यहाँ क्या है, इंफरादी तौर पर क्या, 30 के इंफरादी अज्जाए ज़रबी, 42 के इंफरादी तौर पर अज्जाए ज़रबी करके ये दोनों में मुश्तरका जो आया वो मुश्तरक अज्जाए ज़रबी को ज़रब देने से 6 आ गया मुझे। अब यहाँ पर मैं क्या कहता हूँ इसको, चलिए अब हम इसको 2 से तकसीम करें, क्योंकि पहला मुफरद अदद 2 है। 2 1 कम 2, 2 5 10, 2 15 30, 2 दूनी 2 1 कम 2 21 42, 2 15 30। अब 2 के बाद अब मेरा दूसरा मुफरद अदद कौन सा है, 3 है, तो मैं 3 से इसकी तकसीम करूं, 3 5 15, 3 7 21। अब इसके आगे तकसीम करने की कोई जरूरत दरकार है या नहीं, देखिए आपको क्या नजर आ रहा है, 5 और 7 क्या है, दोनों मुफरद अदद है। वो भी कौन से, तीसरे मुफरद और चौथी मुफरद अदद है। पहला मुफरद 2, दूसरा मुफरद 3, चौथा 5 और माजरत चाहता हूं, तीसरा 5 और चौथा 7। अब इसके लिए हमें आगे तकसीम करने की कोई जरूरत नहीं है, बस हम जो ये मुफरद अदद इसको मुकम्मल तरीके से तकसीम कर चुके उसको लेकर ज़रब करें तो हमें हासिल क्या आया, 6 आधे आज़म है। किसका आधे आज़म है, 6, ये 6 आधे आज़म है 30 और 42 का। ठीक है, अब इस तरीके से आखिरी तरीका जो मैं बताया आपको, तकसीमी तरीका, तकसीमी तरीका वो क्या है, तकसीमी तरीका डिवीजन मेथड। 30 और 42, 30 को लेकर 42 को तकसीम कीजिएगा। 30 से कम 30, कितना आया बचत, 12। इस 12 को फिर ये 30 से 30 को तकसीम करना है, ये 12 लेकर फिर 30 को तकसीम किए तो क्या हुआ, 12 दूनी 24, कितना बचा, 6 बचत हुआ। फिर ये 6 लेकर इस 12 को तकसीम कीजिएगा तो क्या होगा, 6 दूनी 12, बचत आया 0। जहां पर बचत 0 आता है उस मक़सूम अलैहि वो क्या है, उस तकसीम का मक़सूम अलैहि आधे आज़म कहलाता है। ये है 30 और 42 का आधे आज़म 6। तो नाज़रीन ये था हमारे बिल्कुल एक मुख्तसरन तौर पर आपको आधे आज़म के बारे में गुफ्तगू करने के लिए थोड़े इसके इम्पोर्टेंट, थोड़े इसके जो है ख़ास एक अहम जो है नुकात और अहम ट्रिक्स बताना चाहता हूँ। वो क्या है, बाज़ वक्त हमें आधे आज़म के लिए पूरा तफसीली तौर पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं। जैसे कि आपको बताऊं कि आप आधे आज़म इसकी दरियाफ्त कर रहे हैं, किसकी, जैसे कि मिसाल के तौर पर 15 और 14, 15 और 14 का आधे आज़म दरियाफ्त करना है। तो उसके लिए क्या करोगे आप, कौन सा तरीका भी अपनाने की जरूरत नहीं। ताजुब होंगे, सोच रहे होंगे कि जनाब इतने वक्त से आप तरीके पे तरीके बता रहे थे, जैसे कि अज्जाए ज़रबी का तरीका है, मुफरद अदद के अज्जाए ज़रबी का तरीका है और जो है तक़सीमी तरीका है। आप बता रहे हैं कि ये अदद के लिए कौन सा तरीका भी अपनाना है, सिर्फ आप आंखों देखा हाल बताकर कह देते हैं कि आप आसानी से इसका आधे आज़म क्या है। उसके लिए एक जांच है, वो क्या है, अदाद के दरमियान की नौयत समझें, उनका जो है दोनों का नेचर देखें। 15 कौन सा अदद है, ताख अदद है। 14 क्या है इसकी नौयत, ये जुफ्त अदद है। जब एक ताख और एक जुफ्त अदद को लिखा जाता है, दोनों में आधे आज़म सिर्फ एक के सिवा कोई भी नहीं होता। अब आपको मैं इसकी जो है एक सबूत के तौर पर समझाऊंगा कि एक के बिना, एक के सिवा कुछ भी इसका जो है आधे आज़म नहीं है। जैसे कि 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 सते 14, 7 एकम 7। चलिए 15 की इनफरादी अज्जाए ज़रबी लिखिए 3 5 1, और जो है 14 की इनफरादी अज्जाए ज़रबी लिखिए 7 2 7 और 1। अब बताइए आपको दोनों में मुश्तरक तौर पर क्या नजर आ रहा है, What do you find the common factors? इन दोनों में क्या है, इधर 3 है, इधर 5 है, इधर 1 है, इधर 2 है, 7 है, 1 है। अगर वो कोई मुश्तरका है या मुश्तरक तौर पर है तो वो है सिर्फ 1। तो मैं बताया ना तुम्हें, किसी एक जुफ्त अदद और ताख अदद का आधे आज़म सिर्फ 1 है, किसी एक जुफ्त अदद और ताख अदद का आधे आज़म 1 है। किसी भी मुफर्रद अदद का आधे आज़म 1 है। जैसे कि मिसाल के तौर पर बताऊं मैं, 2 7 11 19 पूरे के पूरे मुफर्रद अदद है। ये इन मुफर्रद अदद का
آپ کو ان اجزائے ضربی کے طریقے کو جانا ہوگا، نہ کوئی مفرد اعداد کے اجزائے ضربی کا طریقہ، نہ تقسیمی طریقہ. آپ کو صرف دیکھ کر بزبانی کہہ سکتے ہیں ان تمام کا عاد اعظم صرف اور صرف ایک ہے، کیونکہ تمام مفرد اعداد کا عاد اعظم ایک ہے. The HCF of all prime number is only 1. There is no other HCF except 1. The HCF of a odd and even number is also 1. تو اب یہ رہا آج کا ہمارا ویڈیو HCF ہائیسٹ کامن فیکٹر عاد اعظم مشترک پر. امید کرتا ہوں کہ بغور اس کو آپ سماعت کرے ہوں گے اور اس کو جو ہے اچھی طریقے سے دیکھ کر اور آگے آپ دیکھیں گے، اس کو شیئر کریں گے اور اس کے اچھی طریقے سے، اور آپ اپنے کامنٹ بھی اس کے اندر ڈالیے کہ ہمیں کیا کیا اس کے اندر اور امپرومنٹ کرنا ہوگا اور اس کے اندر تبدیل